बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बाबरी मस्जिद की ज़मीन पर राम मंदिर की तामीर पर पाकिस्तान जिंदा मूवमेंट। पाकिस्तान के मरकजी क़यादत का शदीद एहतजाज और मजम्मत। मरकजी चेयरमैन चौधरी मोहम्मद इसरार खान और मरकजी सदर सैयद ज़ाकिर शाह अफरीदी, मोहम्मद तैयब अवान, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट मीडिया सेल पंजाब ने मसम्मती बयान जारी करते हुए कहा है कि जनूबी मशरकी एशिया में नरेंद्र मोदी मुसलमानों के हवाले से नेतन्याहू का किरदार अदा कर रहा है। भारत में तमाम अक़लीती इबादतगाहों और अक़लीती बरादरी गैर महफूज हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम दुनिया की ह्यूमन राइट्स तंजीमें इसका सख्त नोटिस लें। ये हमारा मुतालबा है। क्या सितम है कि इतना सब होने के बावजूद भी वो तहरीक और तड़प पैदा नहीं हो रही जो एक गैरतमंद मुसलमान में होनी चाहिए। कम अज़ कम एहतजाज तो कर सकते हैं, आवाज़ तो उठा सकते हैं, सोशल मीडिया को इस्तेमाल में ला सकते हैं। आवाज़ उठाएं, चीखें और चिल्लाएं, बताएं अहले इक़्तिदार को और अहले ताकत मुसलमानों को कि हम इस पे राज़ी नहीं। आप हमारे नुमाइंदे हैं, आपके ऊपर लाजिम है कि बज़ोरे ताकत इस जगह वापस मस्जिद की तामीर करवाए। खुदारा कुछ कीजिए। खबर शामिल करते हैं जंग से। मरकजी जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स ज़िला जंग की दो बड़ी कॉन्फ्रेंसें गुज़िश्ता रोज़ अमीर ज़िला हाफिज़ नईमुल हक की ज़ेरे इमारत मुनक़िद हुई। 10वीं सालाना ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस सेटेलाइट टाउन झंग सदर में और सालाना सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस अल नूर कॉलोनी गोजा रोड झंग सदर में मुनक़िद हुई, जिसमें खिताब करते हुए इलामा तैयबुर रहमान ज़ैदी ऑफ इस्लामाबाद ने कहा, कुरान पाक ने अक़ीदा तौहीद और शिरक में फ़र्क वाज़िया कर दिया। कारी मोहम्मद हनीफ रबानी मरकजी रहनुमा मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ने कहा कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत के लिए हमारी जान, माल और औलाद सब कुछ कुर्बान है। हम अपने इस्लाफ की मिसालें कायम करके छोड़े गए ज़िंदगी के हर मोड़ पर अक़ीदा ख़त्म नबूवत बुलंद करते रहेंगे। कॉन्फ्रेंसेस में अवामुल नास ने कसीर तादाद में शिरकत की। इन प्रोग्राम के लिए चौधरी मोहम्मद काशिफ कदूस, चौधरी मोहम्मद आसिफ जट ने खसूसी काविश की और मुकामी उलमा कराम मौलाना बदर नसीर सेल्फी, कारी मोहम्मद उस्मान, मौलाना मुबशिर अहमद रबानी, मौलाना मुदस्सिर, मौलाना हाफिज मोहम्मद सदीक, मौलाना कारी शाहिद नदीम मोहम्मदी समेत दीगर उलमा खुतबा ने भरपूर शिरकत करके दोनों कॉन्फ्रेंसेस को कामयाब किया। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर लाहौर में हुआ, जिसका मकसद शहरियों को बर वक्त इंसाफ की फ्राहमी के अमल को जारी रखना है। तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड में डिवीजनल SPs ने शिरकत की। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा, ज़्यादती, चोरी और धोखादही के 25 मुकदमात ज़ेर बहस आए। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में तफ्तीशी अफसरान और फ़्रीकैन ने अपने अपने मौक़िफ़ से अफसरान को आगाह किया। बोर्ड में अफसरान ने दोनों फ़्रीकैन को सुनने के बाद तब्दीली तफ्तीश से मुतालिक मौके पर ही अहकाम जारी किए। खबर शामिल करते हैं खानका डोगरा से। खानका डोगरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस आसिम उर्फ आसू डकैत गैंग को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया है। मुल्ज़मान ने दर्जनों वारदातों का इंकशाफ किया है। मुल्ज़मान से लाखों रुपए नकदी, नाजायज़ असला और मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। मज़ीद इंकशाफात के लिए तफ्तीश जारी है। खानका डोगरा और गिरदनवाह की वारदातों में मुलव्वस 3 रुकनी डकैत गैंग ने इलाका मकीनों का जीना मुहाल कर रखा था। पुलिस को इत्तला मिली कि लाहौर सरगोदा रोड पर दिन दहाड़े डाकू शहरियों को लूट रहे हैं। पुलिस ने इत्तला मिलने पर फौरी नाकाबंदी करते हुए घेरा डालकर 3 डाकुओं को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने पर डाकुओं ने दर्जनों वारदातों का इंकशाफ किया है। पकड़े जाने वाले डाकुओं में असद वकार अराई साकिन फरूखाबाद, ज़ैनुल आबिदीन राजपूत साकिन सच्चा सौदा और गैंग सरगना आसिम तुफैल उर्फ आसू पठान साकिन सच्चा सौदा शामिल हैं। पुलिस ने गिरफ्तार डाकुओं से 1.5 लाख रुपए नकदी, 2 पिस्टल और वारदात में इस्तेमाल होने वाला मोटरसाइकिल बरामद करके मुल्ज़मान को हवालात में बंद कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर पुलिस थाना झाज सयाल की कार्रवाई। 3 मंशियात फरोश गिरफ्तार, 12 किलो 430 ग्राम चर्स बरामद। विहाड़ी से ब्यूरो चीफ मोहम्मद रऊफ अरशाद की रिपोर्ट। DPO विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान ने कहा है कि माशरे से मंशियात की लानत और इस मकरूह धंधे में मुलव्वस समाज दुश्मन नासिर का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए तमाम थाना जात में पुलिस टीमें फास्ट ट्रैक पर कार्रवाइयाँ कर रही हैं। मंशियात फरोशों, डीलर्स और स्मगलर्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस
सर्विलेंस पॉलिसी है। तालीमी इदारों, स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के गिरदनवाह में ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं ताकि नौजवान नस्ल को मंशियात की जानिब राग़िब करने और सप्लाई देने वाले मुजरिमान को किलाकुमा किया जा सके। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर पुलिस थाना झालसियाल ने मंशियात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके 12 किलो 430 ग्राम चर्स बरामद कर ली। गिरफ्तार मंशियात फरोशों में मोहम्मद शबीर, मोहम्मद इसहाक और लियाकत अली शामिल हैं, जिनसे बिला तरतीब 1250, 8680 और 2500 ग्राम चर्स बरामद की गई। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का सादुकी में पावर शो। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की तरफ से इलेक्शन कैंपेन के सिलसिला में हल्के में पावर शो जारी। सादुकी में उम्मीदवार बराए चेयरमैन यूनियन कौंसिल सादुकी राना मुकीम अहमद खान की रिहाइश गाह पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का जलसा मुनक्किद किया गया। जलसा में इलाके से सैकड़ों कारकुनान और अहले इलाका ने शिरकत की। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के MNA के उम्मीदवार चौधरी जुल्फकार ओलक और MMPA के उम्मीदवार चौधरी रफीक विरक्का इनके साथियों के हमरा फूलों की पत्तियां निछावर करके वालहाना इस्तकबाल किया गया। सादुकी चौधरी जुल्फकार ओलक ने जलसे के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि अवाम 70 सालों से इन जालिम सियासतदानों के हाथों लुटते आ रहे हैं। जब तक रियासत की जानिब से शहरियों को तमाम बुनियादी हकूक नहीं दिए जाएंगे तब तक रियासत वकार के साथ नहीं चल सकती। मरकजी मुस्लिम लीग का मंशूर रियासत को वकार के साथ चलाना और कौम की फलाह और बहबूद को यकीनी बनाना है। आप देखिएगा यहाँ जीत पाकिस्तान अल्लाह दे फजल नाल असी 8 फरवरी ਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ IMF ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਨਾ ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਪਾਇਆ ਅਸਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ सिर्फ ये बात सुनने के लिए कि हमें इस जो साबका सीधा निज़ाम है 35 साल का इससे कैसे अवाम अब तब्दीली चाहती है, अवाम अब तब्दीली चाहती है। खबर शामिल करते हैं जिला जाम शुरू के तहसील कोटरी। हमारे ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर यामीन बलोच से कानोट में मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदों ने लाखड़ा कोल माइंस UC पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे जिला काउंसलर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कानोट के करीब हबीबुल्ला मोड़ पे मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदों ने यूनियन काउंसिल लाखड़ा कोल माइंस के मुंतखब पीपल्स पार्टी के जिला काउंसलर अब्बास खोसू पे पिस्टल के फायरिंग खोल दिए, जिसके नतीजे में अब्बास शदीद जख्मी हो गए। मुकामी लोगों की मदद से जख्मी को तालका अस्पताल मानजंद मुंतकिल करने के लिए ले जा रहे थे मगर बीच रास्ते ही दम तोड़ गए। जिला कौंसिल मेंबर हथियारबंदों के हमले से मारने के बाद इलाका मकीन शदीद गमजदा और अफसोस की कैफियत तारी में मुब्तला है। SHO कानोट मुनीर हकरू का कहना है कि मामले की तफ्तीश कर रहे हैं, कातिल कोई भी हुआ इसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक DIGP लाड़काना नासिर आफ्ताब पठान ने फराइज में गफलत बरतने, नाकिस कारकर्दगी और अवामी शिकायत पर लाड़काना रेंज के 19 पुलिस अफसरान और जवानान को B कंपनी लाड़काना रेंज ऑफिस में क्लोज करने के अहकाम जारी कर दिए। B कंपनी रेंज ऑफिस लाड़काना में क्लोज होने वाले पुलिस अफसरान और जवानान में इंस्पेक्टर अयाज अहमद पठान, इंस्पेक्टर मंजूर अहमद मेहर, इंस्पेक्टर मोहम्मद तालिब चांडियो, इंस्पेक्टर गुलाम सोमरू, सब इंस्पेक्टर रानो मेहर, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हसन मलिक, सब इंस्पेक्टर अब्दुल गफूर मुगीरी, सब इंस्पेक्टर अतर हुसैन चन्ना, सब इंस्पेक्टर गुलाम रसूल लहर, ASI जुल्फकार अली जतोई, ASI मुमताज अली सयाल, ASI इमदाद अली शेख, ASI अब्दुल मजीद गोपांग, ASI अब्दुल वहीद मंगी, हेड कांस्टेबल गदा हुसैन मंगी, हेड कांस्टेबल मंजूर अली टोटानी, कांस्टेबल आसिफ अली चांडियो, कांस्टेबल नियाज हुसैन चांडियो और कांस्टेबल मोहम्मद फहीम मेमन शामिल हैं। बिलावल जरदारी की चनियोट आमद पर पीपल्स पार्टी भवाना की क़यादत का एहतजाज। हम पुराने साथियों में से हैं। हमने तहसील भवाना काबीना की मुशावरत से PP 97 के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्त दी थी, जिसको बिला जवाज रद्द कर दिया गया। इस मौके पर सैयद ताहिर शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आपके एहतजाज में आपके साथ साथ कौन शामिल है? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं नासिर भट्टी हूँ। मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी तहसील भवाना के सिटी जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम साथ हैं। हमें और यही एहतजाज है कि हमारे जो MNA हैं, हमने उनसे रब्ता किया और जिस आदमी को PP 97 में टिकट दिया गया है
وہ اس کا کوئی منشور نہیں، اس کا کوئی نظریہ نہیں، اور وہ بغیر نظریے کے اس کو ٹکٹ دیا گیا. اور ہمیں علی رضا زیدی صاحب سے اور ہماری جو اعلیٰ قیادت ہے جو ٹکٹ یہاں تقسیم کرتی ہے اس سے احتجاج ہے کہ کم از کم ہم ورکر ہیں. ہم تو بھٹو کے نظریے کی وجہ سے نسل در نسل ہم وہاں پرچار کرتے ہیں. آپ لوگ بھی گواہ ہیں کہ ہم جب بھی کوئی سرمنی ہوتی ہے، چاہے بھٹو صاحب کی برتھ ڈے ہو، بے نظیر صاحبہ کی یوم تاسیس ہو، ہم وہاں باضابطہ اپنی مدد آپ کے تحت وہ سرمنی منعقد کرتے ہیں. اور وہ لوگ امیر لوگ ہیں، اور آج ہمیں پوچھتے ہیں کہ وہ کروڑوں روپے لے کر وہ بیٹھ گیا ہے. اب کون آدمی اس سے نوٹس لے گا؟ ہم لوگ آپ تیر کے علاوہ کہاں نشان لگائیں؟ ہم پریشان ہیں. اور ہم جناب آنریبل بلاول بھٹو زرداری صاحب سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اس واقعے کا نوٹس لیا جائے، اور آنے والے جو دن ہیں یا آنے والے الیکشن ہیں وہاں آپ غور و غوض کے بعد کسی کو ٹکٹ ایشو کیا کریں. کراچی این اے 242 قائم خانی کالونی ڈیرہ سلطان زیب بنیری میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کارنر میٹنگ جلسہ گاہ کا منظر پیش کرنے لگی. کراچی سے اینکر پرسن نون نیوز محمد عامر موجود ہیں ڈیرہ سلطان زیب بنیری میں، جہاں کارنر میٹنگ کے حوالے سے سلطان زیب بنیری سے گفتگو کی جا رہی ہے. جی محمد عامر اپڈیٹ کیجیے گا آن نیوز کے ناظرین کو. جی بالکل، آج کی کارنر میٹنگ کے رواں حاجی سلطان زیب بنیری ہمارے ساتھ موجود ہے. اچھا حاجی صاحب، نہ تو یہاں پر روسٹ کی خوشبو آ رہی ہے، نہ ہی یہاں پر بریانی کی خوشبو آ رہی ہے، اور یہ کارنر میٹنگ کا آپ نے انعقاد کیا تھا اور یہاں پر تو عوام کا جمع ہجوم اکٹھا ہو چکا ہے، تو کس طریقے سے کارکنن کی تعداد کو آپ نے مینیج کیا یہاں پر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ہمارا علاقہ ہے یہ تقریباً سارا جو پیر بابا محلہ ہے اس میں تقریباً 90% لوگ جو ہے یہ پیپل پارٹی کے ہیں. میں بذات خود پیپل پارٹی میں 22 سال سے ہوں. یہ جتنے بھی لوگ آئے ہوئے یہ نہ بریانی کے لیے آئے ہوئے اور نہ ویسے ہی آئے ہوئے، یہ صرف اور صرف وہ جذبے کے لیے آئے ہوئے جو جذبہ پہلے تھا. اب ہمارا جو ایم این اے تھا سابقہ قادر مندو خیل صاحب، وہ جو سامنے روڈ ہمارا جا رہی ہے اس کے اوپر بھی اس نے کام شروع کیے، اور اسی علاقے میں 16 مہینے میں اس نے اتنا کام کیا کہ تقریباً 33 سال میں اتنا کام نہیں ہوا. اسی لیے یہ سارے لوگ جو ہے یہ خدمت کی وجہ سے اور کام کی وجہ سے یہاں پہ آئے. ابھی آپ نے پیر محلے کی بات کی تو یہاں پر پیر بابا گراؤنڈ بھی آپ کے سامنے موجود ہے جو افتتاح قادر خان مندو خیل کر چکے، مگر یہاں پر تعمیرات کا کام شروع نہیں ہوا. تو آج وہ جلسے میں آ رہے، تو کیا ان سے آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہوگی یہاں پہ اسٹیڈیم کی تعمیرات کا کام شروع ہونے پر؟ نہیں، ہمارا اس سے یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کیونکہ یہ کام پہلے سے ہو چکا ہے. صرف الیکشن کمیشن کی ہدایت کی وجہ سے جو ہے نا یہ کام بند ہے. انشاءاللہ جیسے الیکشن ہوگا اس کا ٹینڈر بھی ہوگا، اس کا کام شروع ہو جائے گا. آج کی کارنر میٹنگ جلسے کا روپ اختیار کر چکی ہے. کیا یہاں کی جو عوام ہے ایک ایم این اے سے مطمئن ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں کی عوام جو ہے ایک بڑے مارجن سے قادر خان مندو خیل کو یہاں سے کامیاب کروانے پہ اپنا اہم کردار ادا کرے گی؟ انشاءاللہ تعالیٰ قادر خان مندو خیل کو بھی کامیاب کرے گا، اور آصف موسیٰ کو جو ہمارا پی ایس کا امیدوار ہے اس کو بھی جو ہے نا انشاءاللہ کامیاب کرے گا. اور یہ جتنے بھی جو ہے نا یہ کارنر میٹنگ اور یہ دفتر کا افتتاح جو جلسے پہ گئی ہے یہ اسی خدمت پہ اور اسی کام کی وجہ سے. جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سلطان زیب بنیری جو اون نیوز کے پلیٹ فارم سے گفتگو کر رہے تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر. خبر شامل کرتے ہیں سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد سے. ایس ایس پی حیدرآباد امجد احمد شیخ کی خصوصی ہدایات پر ڈی ایس پی ہوسٹری عبدالحکیم مزاری کی سربراہی میں ایس ایچ او سیری فرحان الدین میمن اور ایس آئی خدا بخش ہالو کے ہمراہ تھانہ حسیری کے حدود میں کارروائی کرتے ہوئے 109 اور 302 کے قتل کے مقدمے میں ملوث 2 ملزمان محمد یوسف برڈو اور محمد خان برڈو کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ مقدمے میں درج دوسرے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مار کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. مزید ایس ایچ او سیری فرحان الدین میمن کا کہنا تھا کہ کسی بھی کرائم کرنے والے کرمنل کو معاف نہیں کیا جائے گا اور ملزمان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا. خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی کاوش سے ضلع میں متعدد ترقیاتی منصوبوں پر کام مکمل ہوا. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے جنگ کی محرومیاں ختم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے. 1 ارب 70 کروڑ روپے کی لاگت سے گوجرا روڈ، کچہری روڈ، سبزی منڈی روڈ تعمیر ہوا. 14 کروڑ کے فنڈز کے اجراء سے میڈیکل اینڈ کارڈیک ایمرجنسی پر کام کا آغاز ہوا.
54 करोड़ रुपए से DHQ अस्पताल के गुलाम नबी ब्लॉक का काम मुकम्मल कर लिया गया। 18 करोड़ रुपए की लागत से DHQ अस्पताल की बहाली और मरम्मत का काम शुरू हुआ। करोड़ों रुपए की लागत से फैसलाबाद रोड, टोबा रोड, जेल रोड समेत दीगर शाहराहों की मरम्मत हुई। 8 करोड़ रुपए की लागत से रंग रोड तमीर, जबकि सिविल डिफेंस को नया दफ्तर मैसर आया। 3 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत से शहर में सीवरेज के मेगा प्रोजेक्ट का रुका हुआ काम शुरू हुआ। कोहाट से सैयद जाहिर शहजाद की रिपोर्ट। प्रेस क्लब कोहाट में आज होने वाले इंतखाबात बराए सदर और जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब कोहाट में फरहान अहमद बराए सदर और खालिद मकी बराए जनरल सेक्रेटरी कामयाब करार पाए। इनके मुकाबले में नूर मोहम्मद बंगश बराए सदर और फैसल नदीम बराए जनरल सेक्रेटरी उम्मीदवार थे। चेयरमैन इलेक्शन कमेटी ने नतीजे का ऐलान किया और मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हमारे प्रेस क्लब का माहौल इंतहाई दोस्ताना है और 37 अरकान आपस में अखुवत और मोहब्बत से अपने फ़राइज़ निभाते हैं। इस इलेक्शन में रोजनामा कानूनी बयान के सीनियर रिपोर्टर मियां अरशाद अहमद ने भी बतौर मेहमान ने खुसूसी शिरकत की। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट चोंक ने अंधे कत्ल के मुल्ज़मान समेत 3 बैनुल सूबाई गैंग्स के 12 अरकान गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 1 करोड़ 5 लाख रुपए नकद समेत ट्रैक्टर और नाजायज असला भी बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़मान ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इलाका चोंक, नश्तर कॉलोनी और थाना मंडी फैजाबाद जिला ननकाना साहिब में 4 शहरियों को कत्ल कर दिया था, जबकि इन मुल्ज़मान का शुमार 5A कैटेगरी के खतरनाक इश्तिहारी मुल्ज़मान में होता है। चंद हफ्ते कबल मुल्ज़मान ने इशफाक नामी शहरी को अगवा करके कत्ल करने के बाद लाश के कुल्हाड़ी से टुकड़े करके नहर में फेंक दिए थे। मुल्ज़मान ने चंद माह कबल एक दूसरी वारदात के दौरान मोहम्मद शाहिद नामी शहरी को इलाका चोंग में फायर मार कर कत्ल कर दिया था। इन ख्यालात का इजहार SP साउथ आफ्ताब अहमद फलरवान ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। खबर शामिल करते हैं मरीदके से। सर्दी में धूप निकली हो और किन्नू ना खाएं, ऐसा नहीं हो सकता। सर्दियां आते ही तहसील मरीदके में जगह जगह किन्नू के स्टॉल सज गए, जिनकी खुशबू और जायका हर एक को अपनी तरफ खींचे जा रहा है। मरीदके से तफसील बता रहे हैं डॉक्टर इमरान अली भट्टी अपनी इस रिपोर्ट में। सर्दियों के आते ही किन्नू का मीठा और खुश जायका फल मार्केट में आ चुका है। सर्दियों की धूप हो और किन्नू का फल ना हो, कैसे मुमकिन है? किन्नू में मौजूद विटामिन इंसानी सेहत की बेहतरी और बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत का काम करते हैं। इसका खुश जायका जूस लज़्ज़त और ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है, जो जिस्म में तवानाई पहुंचाने के साथ मैदे की गर्मी ख़त्म करता है। इसकी खुशबू दूर तक फैल जाती है तो हर किसी को अपनी तरफ मतवज्जा कर लेती है। तिब्बी माहिरीन इसे सेहत बख्श फल करार देते हैं। इसके सीज़न में इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद होना चाहिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं जामशोरो की तहसील कोटरी में, जहां हमारे ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर यामीन बलोच मौजूद हैं। इलेक्शन की सरगर्मियां अरूज पर गामज़न हैं। जी हां, आज भी कोटरी म्यूनसिपल बुल्हाड़ी के विलेज हाजी शेर खान मरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS 79 के नौ मुंतखब नुमाइंदा जूनियर मलिक असद सिकंदर की शान में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग के ऑर्गेनाइजर यार खान मरी और नबी खान मरी रहे। कॉर्नर मीटिंग में शामिल जूनियर मलिक सिकंदर के हमरा मलिक शाहनवाज, मलिक बहार खान, मास्टर न्याज खोसूर, नरेश कुमार, मामा सदीक बलोच, मलंग खान लगारी, कलंदर बख्शरिंद, कासिम खोसू, RB मरी और जूनियर महमूद बलोच रहे। कॉर्नर का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। तिलावत के बाद सिंध की सकाफत को हमेशा की तरह उजागर किया गया। लुंगी और अजरक बतौर तोहफा पेश किए गए। कॉर्नर मीटिंग के ऑर्गेनाइजर यार खान मरी ने PS 79 के उम्मीदवार जूनियर मलिक सिकंदर को बतौर तोहफा सोने का ताज पहनाया। खबर शामिल करते हैं सांखर से। हमारे नुमाइंदा जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा इत्तलाआत सांखर प्रेस रिलीज समाजी तंजीम हैंड्स सांखर की जानिब से इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर सांखर में माजूर अफराद में सर्दी की शिद्दत के पेश नज़र गर्म कंबल, जैकेट और कपड़े तकसीम किए गए। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव मैनेजर हैंड्स मंसूर जब्बार मेमन ने कहा है कि माजूर अफराद की फलाह और बहबूद के लिए काम करने से मुझे दिली सुकून महसूस होता है। यही वजह है कि माजूर अफराद को टेक्निकल तालीम देने और हुनरमंद बनाने के लिविंग सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है, ताकि माजूर अफराद बरसरे रोजगार हो सकें। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में इब्तदाई तौर पर ख़वातीन और मर्दों को सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर की तालीम और इन्हें सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए सेंटर में फिजियोथेरापी, स्पीकिंग थेरेपी और दीगर शोबे कायम किए जाएंगे। इस मौके पर इंचार्ज लिविंग सेंटर मुमताज़ मंगी, इमदाद अली दर्स, हादी बख्श मरी और दीगर भी मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।